खूब सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है, खूब सारे ऐसे गुण हैं जो एक ही वस्तु के पर हम उनके बारे में हम जानते नहीं। तो सर उसको उस दिन यही समझा रहे थे कि ये जो सिद्धांत है, तूने कहा कि नहीं सर ऐसे तो मैंने किसी के खिलाफ गलतियां नहीं की, ये जैनिज्म के उल्टा है। जैनिज्म कहता है कि कोई भी चीज परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती, तो तू ये बात तो कही मत कि मैंने किसी के खिलाफ गलती की नहीं, तू ये कहे कि हाँ सर हो सकता है मैंने कईयों के खिलाफ गलती की हो, मैं उनके बारे में सोचूंगा और उनसे भी क्या मांग लूंगा, माफी। उनसे माफी मांगोगे तब तो मिच्छामी दुक्कडम है, वरना आपने मेरे खिलाफ गलती की नहीं, मेरे कहा सर सॉरी, किस बात की सर, आज सॉरी का दिन है, तो सबको जीते मिले सब सॉरी 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 सॉरी। नहीं, आप जब तक एवेल्युएशन नहीं करेंगे, जब तक खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक इन चीजों के बारे में पता भी नहीं लगा पाएंगे। और ये थ्योरी दोनों, ये क्षमा मांगने वाली और स्यादवाद, हर किसी व्यक्ति के जीवन में उतरनी चाहिए। इसलिए आप भी कभी निकाला करो टाइम, आधा पौना घंटा ही निकाला करो, सोचा कीजिए कि कहां कहां अपने कमियां रह रही है। और सॉरी बोलने में कोई छोटा नहीं हो, दिमाग का बोझ हल्का होता है, दिल का बोझ हल्का होता है, पढ़ाई हो जाती है। इसलिए मैं क्लास में हमेशा कोई नए नए बैच शुरू होते तब ताबरूम कहता हूं, तुम और कुछ भी करना, लड़ाई मत करना। लड़ाई करोगे भाई होता क्या, कई बार अपने सीट के लिए लड़ लेते हैं, इसमें मैं बैठा था ये आके क्यों बैठ गया, सर मैंने कॉपी रख दी थी यहाँ पे, इसने मेरी कॉपियां फेंक दी, मैं चाय पीने गया था इतने में आके बैठ गया। कोई बात नहीं, आपने छोटा मोटा सा कहा। एक तो ये हो सकता है कोई बंदा आगे बैठ गया, आपने कहा यार मेरी सीट थी, उसने कहा नहीं मैं ही बैठूंगा, जाके दूसरी सीट पर बैठ जाओ, बात खत्म, इतने में खत्म हो जाता है। वरना आप थोड़ा सा तू में करेंगे, हो जाता किसी के साथ हाथापाई हो जाए, वो 15 मिनट की घटना अगले 15 दिन पढ़ने नहीं देगी। बस ये बात खत्म है, वो दिमाग में चलता है। और पढ़ाई के लिए दिमाग का खाली होना बेहद जरूरी है। आपके दिमाग में कुछ भी दूसरी चीज है, तो कई बार होता है ना, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं बैठा तो रहता हूं लेकिन दिमाग में जाता ही नहीं। मैं कई बार कहता हूं भाई सिटिंग नहीं है, तुम लोग 1 घंटे में खड़े हो जाता हो यार, 1.5 घंटे में खड़े हो जाते हो। कई स्टूडेंट कहते सर मैं तो 8 घंटे बैठा रहता हूं लाइब्रेरी में, पर सर लास्ट में रहता हूं कि पन्ने तो 4 ही नहीं पढ़े, याद तो मेरी हुआ ही नहीं था। तो बैठने से क्या हो, खोपड़े में भी तो जाए, वो भरा हुआ था, उसमें दूसरी चीजें चल रही थी, अपने कोई घर परिवार की बातें चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़े की बातें चल रही थी, कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, कोई यूनिवर्सिटी वाले चुनाव चल रहे थे उसके अंदर, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। उसके लिए चीजें राखी जाए। इसलिए कहते हैं कि जितना कम मोबाइल का प्रयोग करोगे उतना पढ़ोगे। जितना आप ये मोबाइल है ना आपके हाथ में, उस्तरा है, उस्तरा, उस्तरा जानते हो, बस ये उस्तरा है। इसलिए यह है कि मोबाइल में सोशल मीडिया है, ये तो कम से कम दिन में तो कभी नहीं चलाया जाए कि दिन में ये फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपके कोई टेलीग्राम, आपके कोई ट्विटर, ये दिन में ना चलाया जाए। ये करने है तो रात को कर लिए जाए, रात को चलाए, बाद में सो गए तो उड़ आ गया, सुबह वापस नए सिरे से। वरना सुबह सुबह मान लो उठ के आपने फेसबुक देख ली, फिर इसका एल्गोरिथम है कि आप, फेसबुक का सीधा सीधा सिस्टम है, आप चुनाव की बात देख लो, 4 लगातार पोस्ट देख लो, उसके बाद अगले 4 दिन चुनाव ही आएगा। फेसबुक पर आपके सामने दूसरी कोई फीड आएगी नहीं, न्यूज फीड में सारे सारे चुनाव। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव देखा तो अब आपको उदयपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव दिखाएगा, अब आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव दिखाएगा, भले ही वो आपका फ्रेंड है नहीं है, पर आपके पास वो पोस्ट आएगी। आप एक दिन कोई गूगल पे जाके एडिडास के शूज देख लो, जो अगले 4 दिन तक आपके पास शूज आएंगे। हो सकता है शूज वाली कंपनी फोन कर ले आपको, भाई साहब कल शूज ट्राई कर रहे थे, हम थोड़े आपको सस्ते भेज देंगे, नंबर भी बता दो कौन सा है, वो भेज देंगे, घर ही आ जाएंगे आपके। तो आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, एल्गोरिथम पकड़ रखा उन्होंने आपका, उसके हिसाब से कर लेते हैं। इसलिए ये रात को करकुरा आगे बाद देखा कोई देख के सोशल मीडिया, ये नहीं कि आप पूरी तरीके से हट जाओ, देख लिया करो, उनको भी देख लिया करो, दिन में नहीं। इसलिए मैंने कभी पहले आपको मना किया होगा कि सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ना। अखबार, जो स्टूडेंट सुबह सुबह अखबार पढ़ता है वो बर्बाद है, वो पढ़ तो नहीं पाएगा और कुछ भी कर लेगा इसके अलावा, क्योंकि अखबार के अंदर सारी न्यूज पॉलिटिकल टाइप की होती है। आप जो अखबार में पढ़ते हो दिमाग के अंदर चलता है। इसलिए कोशिश क्या करेंगे, अखबार भी रात को पढ़ा जाए। कोशिश ये हो कि 9 साढ़े 9 बजे तक जो पढ़ने वाला सिस्टम है, जो याद करने वाला सिस्टम, वो खत्म हो जाए। कि भाई यहां आपकी 7 बजे से 1 बजे तक क्लास हुई, आप घर गए, घर जाने के बाद मान लो आप 3 बजे भी पढ़ने बैठे, आपने खाना खाया, आपने दिन में घंटे पर रेस्ट किया, अब कोशिश करेंगे 3 बजे से लेके सबसे पहले तो वो पढ़ लिया जाए जो आज पढ़ा है। इसमें तो कोई कमी नहीं है, आज पढ़ा है वो तो एग्जैक्टली याद। और आपको लगा यार आज जो पढ़ाया था वो याद करने में मेरे को 4 घंटे लग गए, 3 बजे बैठा था और 7 बजे तक मैंने लगातार पढ़ा। अब 7 से 9 2 घंटे और पढ़े, 2 घंटे के अंदर पुराने वाला को रिवीजन कर लो।
कि आज जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, चलो कल वाला भी पढ़ लेते हैं, परसों वाला भी पढ़ लेते हैं। रिवीजन में टाइम थोड़ा कम लगेगा क्योंकि हमने वो चीज कल याद की थी, थोड़ा वो याद कर लिया जाए। 9 बजे के बाद में इस सिस्टम को तो बंद किया जाए पूरी तरीके से। आप खाना वाना खाते हैं, अपना खाना वाना खाइए, उसके बाद आप अखबार पढ़िए, आपको करंट की कोई दूसरी चीज पढ़नी है वो पढ़िए, आपको सोशल मीडिया देखना है वो देखिए। आप 11 बजे तक सो ही जाते होंगे, तब 7 बजे उठ पाएंगे, इतना टाइम हो।